इस सरकार में किसी पर कोई एक्शन नहीं होता है। जितनी बड़ी मछलियां हैं उन पर एक्शन नहीं होता है, बल्कि आम आदमी पीसा जाता है, आम आदमी मारा जाता है। रोहिंग्यास को आप बाहर कीजिए ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? इतनी बेशर्मी वाली बात है। कोई चाल चरित्र चेहरा रह गया इस सरकार के अंदर या फिर इन नेताओं के अंदर? बात अटल बिहारी वाजपेयी की करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दोहराया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं उत्तर प्रदेश में जो रह रहे हैं उनको हम उत्तर प्रदेश से बाहर निकालेंगे। क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों ये फैसला लिया गया है? हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हिमांशु जी। हिमांशु जी, सालों से यहाँ पर रह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी, अचानक से फिर फैसला क्यों लिया गया है कि उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सालों से रह रहे हैं और अब जाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार जागी है कि भाई इन रोहिंग्यास को बाहर करना है। क्या चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए योगी आदित्यनाथ को याद आ रहे हैं रोहिंग्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति का तरीका वो ऐसे ही रहा है। आप 2017 से देखिए लगातार वो किस तरह की राजनीति करते आए। हिंदू मुसलमान करना उनकी राजनीति को बहुत ज्यादा सूट करता है और इसीलिए शायद वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसकी लकीर पर वो सीधे चलते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ना इधर घूमते हैं ना उधर घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। अभी बिहार में इलेक्शन था, बिहार में गए तो वहां पर भी बुलडोजर चला देंगे। जो ओसामा जो विधानसभा का चुनाव जीत भी गया, आरजेडी का प्रत्याशी था, उसको लेकर किस तरह की बातें करते हुए वो नजर आए। तो उनकी राजनीति ऐसी ही रही है कि हिंदू मुसलमान करते रहिए। लेकिन सवाल ये है कि अचानक बांग्लादेशी रोहिंग्यास को लेकर इतना सख्त क्यों नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ? और ये सख्ती 8.5 साल तक कहां गायब थी? 2017 में आप मुख्यमंत्री बने, 5 साल का आपने कार्यकाल पूरा किया। क्या आपके पास या फिर सरकार के पास वो डेटा है कितने बांग्लादेशियों को उठाकर आपने बाहर किया? अभी तक इसको लेकर कोई भी जानकारी ऑफिशियली तो नहीं है। इंटरनल अगर कोई जानकारी होगी सरकार के पास और हमसे छुपाए बैठे हैं तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेशियों की याद क्यों आ रही है? आज का पेपर में देख रहा था आकांक्षा, इस पेपर में देखिए फ्रंट लाइन, हिंदुस्तान ये अखबार है दोस्तों, आपके घर पे भी हिंदुस्तान अखबार आया होगा। फ्रंट लाइन पर ये खबर छपी हुई है, रोहिंग्या घुसपैठिए यूपी से बाहर होंगे। एक हफ्ते पहले आदेश जारी किया गया था, कहा यह गया था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या फिर जो रोहिंग्याज हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हैं तो जिलों के जो जिलाधिकारी हैं वो उनकी पहचान करेंगे और डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जाएगा, बाद में उनके देश भेजा जाएगा। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्याज हैं, आप ये पहले बात तो मान रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक आपने क्या एक्शन लिया था? तीसरी बात यह है कि अचानक से आपको एक्शन लेने की कहां से सूझ गई? और चौथी बात यह है कि जो आपके अधिकारी हैं क्या वो जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर काम कर भी पा रहे हैं? क्योंकि खबर तो यहां पर एक और छपी है दोस्तों। खबर क्या छपी है? मुकदमों में सुनवाई में देरी तो अफसर जिम्मेदार। ये खबर भी बगल में ही छपी है, इस खबर के बगल में ही छपी है। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि अगर सुनवाई में देरी हुई किसी मामले की तो अधिकारी जिम्मेदार। और अफसरशाही किस तरह से इस सरकार में हावी है ये हम आज से नहीं काफी लंबे समय से सुनते आए। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चलाने की कार्यशैली है वो अधिकारियों पर ही टिकी हुई है। वो अधिकारियों की बात मानते हैं, अधिकारी उनको जैसा बताते हैं वो वैसे ही सीधे चलते हैं या फिर दाहिने चलते हैं, बाएं चलते हैं, वो उसी हिसाब से चलते हैं। तो कहा यह जाता है। लेकिन अपने आप में सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है, खास तौर पर राजधानी लखनऊ में क्या हो रहा है? क्योंकि खबर बहुत दिनों पहले ये छपी थी कि 50,000 के करीब सिर्फ लखनऊ में ये रोहिंग्याज, ये घुसपैठिए, ये बांग्लादेशी कथित तौर पर जो भी हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। 50,000 के करीब। सोचिए बड़ी संख्या है। 50,000 घुसपैठिए अगर भारत की सीमा में एंटर कर गए हैं तो सवाल खड़ा होता है अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? अमित शाह जी राज्यों में जाकर जहां चुनाव होता है वहां पर बैठ जाते हैं और वहां की राजनीति साधते हैं, चाणक्य बने फिरते हैं। लेकिन क्या वो बांग्लादेशी और ये जो रोहिंग्याज आ रहे हैं इनको नहीं रोक पा रहे हैं क्या? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ में, क्योंकि खबर एक ये भी छपी हुई है, जानकीपुरम में लूट के बाद जो है वृद्धा की हत्या कर दी गई। अब बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी में इतनी अराजकता हो रही है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे और अभी तक उन्होंने कोई कदम ऐसा उठाया हो ये नजर नहीं आता। हम बिल्कुल कह रहे हैं जो भी बाहरी है हमारी सीमा में अगर घुसा है तो उसको उसकी सीमा में भेज देना चाहिए। हम तो सीधा इस पक्ष में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप राजनीति ही मत करिए सर। आप राजनीति ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आता है। क्योंकि खबरें जिस तरह की छप रही हैं, आप ये कह रहे हैं प्रदेश भर में झुग्गी और बस्तियों की जांच होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर, राजधानी के अंदर इतनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे जो सहयोगी हैं क्षितिज या फिर हयात ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं,
लगातार कवर कर रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ियां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर ऐसी भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। कितनी जांच हो गई। अभी सुषमा खरकवाल जो है कुछ दिन पहले जो है बुलडोजर लेकर पहुंच गई थी कि हाँ यहाँ तो बांग्लादेशी रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। उसके बाद ठंडे रास्ते में पूरा मामला चला जाता है। तो ऐसे में कुछ दिन के लिए आप जो है फोटो खिंचवाने के लिए सामने आ जाए। अब सुषमा खरकवाल को दोषी क्यों नहीं माना जाए, क्यों नहीं उन पर एक्शन होगा। कोई बड़ी मछली आज तक उस पर एक्शन हुआ है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर, सवाल ये भी खड़ा होता है। एक और पेपर लेकर आया हूं मैं दोस्तों, और इस पेपर में भी सेम वही है। दैनिक जागरण ये अखबार है, पहली लाइन पर लिखा हुआ है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। योगी आदित्यनाथ एक हफ्ते पुरानी खबर को फिर से दोहरा रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार इस मामले पर बहुत काम कर रही है। लेकिन सवाल क्या है, 14 घंटे तक घर में छिपे बदमाश ने वृद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी, लूट की आशंका। अब बताइए, राजधानी में ये हो रहा है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बांग्लादेशियों को निकालेंगे। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो तो सुरक्षित नहीं है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशियों को निकालें। बिल्कुल निकालिए, हमने तो मना नहीं किया आप मत निकालिए, लेकिन उसको राजनीति का साधन मत बनाइए। अब देखिए अगली खबर क्या है। अगली खबर भी इसी अखबार से दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। अधिकारियों पर एक्शन नहीं होगा तो फिर ये सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी और हमारे और आपका क्या भला कर देगी, मैं जरा आपको बताता हूं, दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है खबर में। लिखा हुआ है एनआरसी दस्तावेज मांगा तो भाग गए 160 संदिग्ध बांग्लादेशी। और ये कहां हुआ है दोस्तों, ये हुआ कहां है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये हो रहा है नगर निगम के अंदर। जी हां, अभिलेखों की पड़ताल करा रहा नगर निगम पुलिस ने कार्यदायी संस्थाओं से मांगे थे सफाई कर्मियों के एनआरसी नंबर। कहां कहां भाग गए, जोन 1 में 38 कर्मी भाग गए, जोन 4 में 70, 3 में 12, 6 में 12, 7 में 36 कर्मचारी भाग गए। आप देख रही है ना कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे, सुषमा खरकवाल की नाक के नीचे ये बांग्लादेशी इतने दिनों से काम कर रहे थे। ये बांग्लादेशी सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं सफाई कर्मी के तौर पर। अभी तक किसी को पता ही नहीं है। इनसे जब एनआरसी के दस्तावेज मांगे गए, 8.5 साल हो गए दोस्तों, मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको, इस सरकार को 8.5 साल हो गए और इस सरकार का एजेंडा ही देशभक्ति रहा है, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखना रहा है। लेकिन सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, हम कितने असुरक्षित हैं, इस खबर से पता चलता है। 160 सफाई कर्मी, वही सफाई कर्मी जो हमारे और आपके घर में आते थे कूड़ा उठाने के लिए। अब वो हमारे घर कूड़ा उठाने के बहाने रेकी करते थे। उसके बाद ये जो खबर छपी है कि जानकीपुरम में एक वृद्धा की हत्या हो गई, उसके घर में लूट हो गई, हम क्यों ना मान लें कि ये जो बांग्लादेशी ये बाहरी आए हैं, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और अगर अंजाम दिया है इन लोगों ने तो फिर इसके लिए योगी आदित्यनाथ दोषी हैं, इसके लिए सुषमा खरकवाल दोषी हैं, इसके लिए पूरा सिस्टम दोषी है। एक एक अधिकारी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि खबर तो ये भी छपी है दोस्तों, इसी अखबार में, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है, नीचे लिखा है कि प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल का इस्तीफा। बुधवार को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस सरकार में कब कौन इस्तीफा दे दे, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं, है ना। वो सुबह तक काम कर रहे होते हैं, शाम को कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है ना। तो इस सरकार में कब कौन इस्तीफा दे दे वो समझ में नहीं आता। लेकिन जो जिम्मेदार है वो इस्तीफा नहीं देते हैं। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो मंत्री जी, वो किस तरह से हमारी जो वीरांगना थी, सेना की अधिकारी थी, उनके बारे में क्या क्या बोल रहे थे। कोई कार्रवाई हुई क्या। एक डिप्टी सीएम है वहां पर, वो देश को प्रधानमंत्री के आगे, सेना को प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक बता रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या। इस सरकार में किसी पर कोई एक्शन नहीं होता है। जितनी बड़ी मछलियां हैं उन पर एक्शन नहीं होता है, बल्कि आम आदमी पीसा जाता है, आम आदमी मारा जाता है। रोहिंग्यास को आप बाहर कीजिए ना, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप। 8 टारगेट लेकर चलिए और हमें बताइए ना। अमित शाह बिहार जाते हैं तो जिक्र करते हैं कि बांग्लादेशी आ गए, दिल्ली में आप जब चुनाव होता है तब आप जिक्र करते हैं कि बांग्लादेशी आ गए, घुसपैठिया आ गए। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इनको पनाह दे रही है। आप बिहार जाते हैं तो कहते हैं आरजेडी और कांग्रेस अपना वोट बैंक बचा रहे हैं, हम एसआईआर करवा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में जब हम देखते हैं कि जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या करने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो फिर कोई सामने नहीं आता है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए हमने कितना अच्छा चुनाव करवाया, निष्पक्ष पारदर्शी ऐसा चुनाव करवाया है कि जो विदेशी संस्थाएं हैं वो हमको आमंत्रित कर रही हैं। भाई आपने कितना बड़ा कमाल कर दिया, आपको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, एक शब्द आपकी तरफ से नहीं निकल रहा है, उनको मुआवजे के तौर पर आप कुछ नहीं दे रहे। अखिलेश यादव तो 2 लाख रुपए दे रहे हैं कम से कम, उनके अंदर इतना बड़ा दिल है। लेकिन आप सरकार में होते योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं घुसपैठियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को बाद में भगाइएगा। जो बीएलओज मर रहे हैं आपकी व्यवस्था के चलते, उनको तो न्याय दिलवा दीजिए कम से कम। तो सवाल देखिए कई खड़े होते हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल
मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर वो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये जो भी कहीं से भी कोई भी आ रहा है हमारी सीमा में सेंधमारी कर रहा है, उसको वो बाहर निकालें, लेकिन राजनीति ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं जिम्मेदार है। अगर वो हमारी सीमा में घुस रहे हैं तो क्या हमारी सेना के अधिकारी जो है उनको घुसने दे रहे हैं, या फिर आपके नेता घुसने दे रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई, पिछले महीने की शुरुआत में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक नेता थे, उनको जमानत दी, और उन पर आप दर्शकों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पर आरोप क्या थे। उस पर आरोप थे बांग्लादेशी रोहिंग्यास को भारत में घुसाने के। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक नेता, उस पर कौन सा एक्शन ले लिया आपने भाई? मतलब एक तरफ सीएम योगी इस तरह के ऐलान करते एक्शन ले रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के युवा मोर्चा का नेता वो जेल में बंद। अब सोचिए इनकी पार्टी में असल में है क्या? पार्टी हो गई है बड़ी, ठीक है ना, तो उसमें जितना कचरा आ सकता है ना, वो अब कचरा भर रहे हैं। अच्छे नेताओं, होता है ना एक तालाब में गंदी मछली आ जाए तो एक नहीं, अब इनके में 1000 आ गई, तो ये अब तालाब अच्छे वाले नहीं बचे, ये कूड़ादान हो गए पूरी तरीके से। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर ये कहते हैं कि हम शुचिता लाएंगे, हम राजनीति को अच्छा बनाएंगे, तो इनके जो कर्म हैं, जो इनके कर्म नहीं, मैं तो कहूंगा जो कांड है, वो इन सारी बातों पर पानी फेर देते हैं। क्योंकि आप कहते हैं अजीत पवार सबसे भ्रष्ट, एनसीपी को आप क्या क्या कहते हैं, है ना, उसके बाद उन्हीं के नेता को आप जो है अपनी उसमें ले लेते हैं और फिर डिप्टी सीएम बना देते हैं। कितनी बेशर्मी वाली बात है। कोई चाल चरित्र चेहरा रह गया इस सरकार के अंदर या फिर इन नेताओं के अंदर? बात अटल बिहारी वाजपेयी की करते हैं, इनके मुंह से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी नहीं इनको बोलना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा नेता पार्टी में अब है ही नहीं, कोई भी नहीं है। क्योंकि आप बोलने देते नहीं, बोलने की आजादी नहीं। आपके खिलाफ कोई बोल दे तो आप उस पर कोई एक्शन लेंगे, लेकिन किसी और के खिलाफ कोई बोल दे तो आप एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि आपके लिए वैसे तो भारत माँ की बेटी है, लेकिन कोई अगर अनसंड बयान दे दे तो फिर जो है आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं जाकर। तो सवाल खड़ा होता है इन तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे ये साफ नजर आता है कि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है, और दिखावे के मद्देनजर ही इन रोहिंग्यास घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, ये आदेश दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ, मैं अभी कह सकता हूं, ये सरकार जो है, ये चुनाव होने तक, यानी कि 2027 तक डेट आ जाएगी, तब भी इसी तरीके की भाषणबाजी कर रहे होंगे कि हमने डिटेंशन सेंटर बना दिया, इतने लोगों को कर दिया, ये किसी को बाहर नहीं भेज पाएंगे। और अगर भेज पाते तो अब तक भेज दिया होता। कथनी और करनी में बहुत फर्क है इनकी। और ये जिस तरह की बयानबाजी अभी कर रहे हैं, ये 1.5 साल बाद भी वैसी ही बयानबाजी करते हुए दिखाई देंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। हिमांशु जी, एक सवाल ये भी है कि जो डिटेंशन सेंटर बनाने का बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन जो अधिकारी, जो इन्हीं के पार्टी के नेता सालों से इन घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं, उन पर क्या कोई एक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये कैसे आ गए हमारी सीमा में? सवाल तो ये भी उठेगा ना कि कैसे आ गए, क्यों आ गए, कहां से आ गए, किसने घुसेड़ा इनको? तो आप क्या कहेंगे? मुस्लिम 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 करके आप चुनाव जीत लेंगे, आप ये चाहते हैं। क्योंकि रोहिंग्यास क्या है? मुसलमान है। बांग्लादेश से कौन आ रहे हैं? सारे मुसलमान आ रहे हैं, है ना। वो अपनी वजहों से आ रहे हैं, उनकी एक अलग परिस्थिति है, उसकी वजह से आ रहे हैं। लेकिन आप अपनी सिक्योरिटी को मजबूत नहीं कर पा रहे। ममता बनर्जी को जाकर कहने लगते हैं, भाई सीमाओं पर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्व फोर्सेज होती हैं, वो काम करती हैं। या तो आप फोर्स पे सवाल उठा रहे हैं, या तो आप अपनी कथनी और करनी पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आप अपनी कथनी और करनी पर उठा रहे हैं तो उठा के आपको जो है रिजाइन दे देना चाहिए और बात खत्म हो जानी चाहिए। कोई दूसरा आएगा, हो सकता है वो आपसे बेहतर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर के सख्त नजर आ रहे हैं, बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब वह यहाँ पर बस चुके हैं, लगातार सरकार की नजरों में भी आ रहे, खबरें भी निकलकर सामने आ रही कि नगर निगम में वो काम कर रहे हैं, पकड़े गए हैं। तो क्या सरकार सिर्फ एक्शन की बातें करती रहेगी, या फिर जो उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के नेता उन्हें पनाह दे रहे हैं, उन पर भी एक्शन लेंगे? फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।